नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। मैं बड़े बड़े शब्द या वादे नहीं करूँगी। बस आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने फिल स्टुट्स और बैरी माइशल्स की द टूल्स पढ़ी तो मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने यह किताब उठाई मैं अपनी ज़िंदगी के एक अजीब दौर में थी। मैं बुरी हालत में नहीं थी। मेरे पास वो सब कुछ था जो मैंने हमेशा सोचा था। एक अच्छी नौकरी, रिश्ते जो ठीक चल रहे थे, एक रूटीन जो मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। फिर भी मैं हर सुबह खालीपन महसूस करते हुए उठती थी। आईने में देखती और खुद से पूछती, क्या बस यही सब है? देखिए, क्या मेरे लिए कुछ और भी है? सच तो यह है कि मुझे पता था कि ज़्यादा जिंदा महसूस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस दोस्त को फ़ोन करना चाहिए जिससे महीनों पहले झगड़ा हुआ था। मुझे उस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए जो मुझे डराती थी। मुझे वो पेंटिंग कोर्स शुरू करना चाहिए जो मैं सालों से करना चाहती थी, लेकिन हर दिन मैं टालती रहती, बहाने ढूंढ लेती। सही वक्त कभी अभी नहीं होता था। एक शाम एक कॉलीग ने मुझे यह किताब दी। मैंने बिना किसी उम्मीद के खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली बात जो मैंने समझी वो सरल थी लेकिन पावरफुल। समस्या यह नहीं है कि क्या करना है, यह नहीं पता। समस्या यह है कि इसे एक्चुअली करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। कितनी बार मैंने समझा था कि मेरी रुकावटें कहाँ से आती हैं। मुझे अपने बचपन, डर, पैटर्न्स सब कुछ पता था, लेकिन उस नॉलेज ने कभी रियल लाइफ में कुछ बदलने में मदद नहीं की। लेखक कंफर्ट जोन के बारे में अलग तरीके से बात करते हैं। यह सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। यह एक जेल है जो हम खुद बनाते हैं किसी भी दर्द या तकलीफ से बचने के लिए। और मैं सालों से इसमें रह रही थी बिना जाने। मैंने अपनी ज़िंदगी को नई नज़र से देखना शुरू किया। जहाँ भी मैं संतुष्ट नहीं थी वहाँ मैं कुछ अवॉइड कर रही थी। मैं लिखती नहीं थी क्योंकि खाली पेज की तकलीफ से बचती थी। रिश्ते नहीं सुधारती थी क्योंकि वल्नरेबल होने से बचती थी। प्रोफेशनली नहीं बढ़ती थी क्योंकि फेल होने के रिस्क से बचती थी। सब कनेक्टेड था। किताब की एक लाइन मेरे साथ रह गई, अपना गाना गाए बिना मरना एक ट्रेजेडी है। मैंने खुद से पूछा, मेरे अंदर कौन सा संगीत है जिसे मैं चुप कर रही हूँ और क्यों? फिर किताब ने मुझे कुछ सिखाया जो पहले पागलपन लगा। आप दर्द चाहना सीख सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि दर्द उस जिंदगी की कीमत है जो हम चाहते हैं। अगर मुझे गहरे रिश्ते चाहिए तो हर्ट होने का रिस्क एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो करियर चाहिए तो फेल होने की पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। पहला टूल जो मैंने ट्राई किया उसका नाम है रिवर्सल ऑफ डिज़ायर। यह हास्यास्पद लगा। दर्द को बादल की तरह इमेजिन करो और मेंटली चिल्लाओ, आ जा। लेकिन एक बातचीत थी जो मैं हफ्तों से टाल रही थी। एक शाम मैंने ट्राई किया, उस तकलीफ के बादल को इमेजिन किया और अपने माइंड में उससे गुजरी। अगले दिन जब उस व्यक्ति से मिली, एंजाइटी थी, लेकिन एक नया डिटर्मिनेशन भी था। और मैंने वो बातचीत की। परफेक्ट नहीं गई, अनकंफर्टेबल थी जैसा मुझे डर था। लेकिन जब ख़त्म हुई मैंने इतना हल्का महसूस किया जैसे कंधों से भारी बैग उतर गया हो। 10 मिनट की मुश्किल बातचीत में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है रिजेंटमेंट के बारे में। लेखक इसे भूल भुलैया कहते हैं। कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है और हम सोचना बंद नहीं कर पाते। सीन को माइंड में रिपीट करते हैं, सोचते हैं क्या कहना चाहिए था, बदले के सपने देखते हैं। इस बीच जिंदगी चलती है और हम फंसे रहते हैं। मैंने खुद को पूरी तरह पहचाना। घंटों सके, कभी कभी पूरे दिन लोगों की कही या की हुई बातों के बारे में सोचती रहती। एक कॉलीगा की कमेंट, माँ की कोई बात, पति का कोई सेंटेंस, सामना करने या छोड़ने की जगह इस गुस्से के साइकिल में फंसी रहती। एक्टिव लव टूल और भी पागलपन लगा। जिसने हर्ट किया उसे प्यार भेजो, सीरियस हो लेकिन ट्राई किया। एक फैमिली सिचुएशन थी जो महीनों से परेशान कर रही थी।
जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचती है, गुस्सा आता। एक रात इस दर्द से थक कर आंखें बंद की और इमेजिन किया कि मेरा दिल फैल रहा है। इमेजिन किया कि इस व्यक्ति को प्यार भेज रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह नहीं, बल्कि रियल एनर्जी की तरह। कुछ अजीब हुआ। कुछ मिनटों में गुस्सा घुलता महसूस हुआ, पूरी तरह नहीं, लेकिन सांस लेने लायक। समझ आया कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपने डर और प्रॉब्लम्स की वजह से किया, मेरे खिलाफ नहीं था। यह टूल यूज करती रही जब भी वो थॉट आता, और धीरे धीरे रिजेंटमेंट गायब हो गया। बाहरी प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मैं अब जेल में नहीं थी, मैं आज़ाद थी। किताब ने सेल्फ एक्सप्रेशन समझने में भी मदद की। कितनी बार लोगों के सामने बोलना था और पूरी तरह फ्रीज हो गई। वो सूखा मुंह, वो मेंटल खालीपन जहाँ शब्द गायब हो जाते हैं, वो फीलिंग कि मैं फ्रॉड हूँ और पकड़ी जाने वाली हूँ। लेखक शैडो के बारे में बात करते हैं, हमारा वो हिस्सा जिसे हम अनएक्सेप्टेबल, कमज़ोर, काफ़ी अच्छा नहीं समझते। हम अनंत एनर्जी खर्च करते हैं इसे छुपाने में, हमेशा कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट दिखने में। लेकिन शैडो छुपाकर हम अपनी ऑथेंटिसिटी और असली आवाज़ भी छुपा देते हैं। इनर अथॉरिटी को लिए टूल ने कुछ रेवोल्यूशनरी सिखाया। शैडो से लड़ने की जगह जब बोलने का वक्त आया, कुछ अलग था। एंग्जाइटी थी, लेकिन नई एनर्जी भी। तैयार लाइंस सुनाने की जगह दिल से बोली। परफेक्ट नहीं थी, लेकिन लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। कई लोगों ने बाद में बताया कि यह मेरी सबसे एंगेजिंग प्रेजेंटेशन थी। किताब क्रॉनिक वरी के बारे में भी बात करती है, नेगेटिव थॉट्स का वो काला बादल जो हर जगह पीछा करता है। मैं हमेशा सब चीज़ों की चिंता करती थी, काम, हेल्थ, फ्यूचर, दूसरे क्या सोचते हैं। मेरा माइंड हमेशा डिजास्टर सिनेरियोज से भरा रहता, जो ज़्यादातर कभी हुए नहीं। ग्रेटफुल फ्लो टूल बहुत सिंपल लगा काम करने के लिए। जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ उनकी लिस्ट बनाऊँ। सीरियस, लेकिन ट्राई किया। ट्रैफिक में थी, लेट, स्ट्रेस्ड। मेंटली ग्रेटफुल होने की चीज़ें लिस्ट करना शुरू किया। हेल्थ, कार होना, धूप, रेडियो पर म्यूज़िक। नेगेटिव चीज़ें भी इंक्लूड की जो नहीं हो रही थी। एक्सीडेंट में नहीं थी, जॉब नहीं गई थी। करीब 1 मिनट बाद कुछ बदला। एंग्जाइटी कम हुई। अभी भी लेट थी, लेकिन जिंदा भी थी, हेल्थ थी, एक अनरिपीटेबल मोमेंट में। इसे एंग्जाइटी में वेस्ट करना एक चॉइस थी। एक और फंडामेंटल लेसन है कंसिस्टेंसी के बारे में। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ शुरू किया, डाइट्स, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, करियर्स, सब कुछ देर तक अच्छा चला, रिजल्ट्स मिले, मोटिवेटेड फील हुई, फिर छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि काम नहीं कर रहे थे, बस छोड़ दिया। किताब पार्ट एक्स इंट्रोड्यूस करती है वो इनर वॉइस जो हमें सैबोटाज करना चाहती है। ऑब्वियसली नहीं, बल्कि सटली। जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो कहती है, देखा, अब सब ठीक है, अब ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। जब चीज़ें बुरी होती हैं तो कहती हैं, देखा, काम नहीं करता, कंटिन्यू करना बेकार है। जेपर्डी टूल पहले डराया। खुद को डेथ बेड पर इमेजिन करना डार्क लगा, लेकिन जब ट्राई किया समझ आया। खुद को बूढ़ी इमेजिन किया, जिंदगी पर बहुत पीछे देखते हुए गहरा डर महसूस हुआ। मरने का डर नहीं, जिंदगी वेस्ट करने का डर। अंत में पहुंचकर रियलाइज करना कि दिन टालते बचते सही मोमेंट का इंतजार करते गुजारे जो कभी आया नहीं। मेरा वो वर्जन चिल्ला रहा था, ये मोमेंट वेस्ट मत करो, ये दिन कभी वापस नहीं आएगा। उठी और हो गया, एक टूल यूज़ किया। रात थी, थकी थी, लेकिन किया, और अगले दिन फिर किया। आज महीनों की प्रैक्टिस के बाद बाहर से मेरी जिंदगी ड्रामेटिकली नहीं बदली। वही जॉब, वही जगह, वही लोग। अमीर या फेमस नहीं हुई, लेकिन अंदर से सब कुछ अलग है। पहले
प्रॉब्लम होती तो रिएक्शन था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब है, ओके ये प्रॉब्लम है, कौन सा टूल यूज़ कर सकती हूँ? ये चेंज छोटा लगता है लेकिन ह्यूज है। विक्टिम होना बंद किया और एक्टिव पार्टिसिपेंट बनी। ज़्यादा बहादुर हूँ। वो कॉन्वर्सेशंस फेस करती हूँ जो पहले अवॉइड करती थी। वो डिसीजंस लेती हूँ जो पहले टालती थी। बोलती हूँ जब पहले चुप रहती थी। इमोशनली ज़्यादा फ्री हूँ, दिनों तक रिजेंटमेंट में नहीं फंसती। ज़्यादा प्रेजेंट हूँ और ज़्यादा ऑथेंटिक। परफेक्ट नहीं हूँ, कुछ दिन टूल्स यूज़ करना भूल जाती हूँ, कभी कभी पुराने पैटर्न्स में गिर जाती हूँ, लेकिन अब निकलने के टूल्स हैं। अपनी इमोशनल रिएक्शंस के कंट्रोल में नहीं हूँ। ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। ये किताब पढ़ना इनफ नहीं है, टूल्स प्रैक्टिस करने होंगे रेगुलरली। जब मन ना हो तब भी, खासकर जब मन ना हो। लेकिन प्रॉमिस करती हूँ, अगर काम करोगे रिजल्ट्स देखोगे। ज़रूरी नहीं जो एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन रियल रिजल्ट्स जो डेली लाइफ में डिफरेंस करते हैं। द टूल्स ने मुझे वो दिया जो किसी और किताब ने नहीं दिया। प्रैक्टिकल टूल्स जो ज़रूरत के मोमेंट में यूज़ कर सकती हूँ। सोचने की थेरीज नहीं, बल्कि अप्लाई करने की रियल टेक्निक्स। आपको ये किताब पढ़ने का इनविटेशन देती हूँ, इसलिए नहीं कि ऑटोमेटिकली ज़िंदगी बदल देगी, वो आप पर डिपेंड करता है, बल्कि इसीलिए कि ऐसे टूल्स देगी जो यूज़ करने पर काम करते हैं। कंफर्ट जोन की जेल से निकलने का रास्ता देगी, रिजेंटमेंट से आज़ाद होने का रास्ता, ऑथेंटिकली एक्सप्रेस होने का रास्ता, नेगेटिव थॉट्स से बचने का रास्ता, और छोड़ना चाहो तब भी कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ। आप अकेले नहीं हो, सपोर्ट हो और तुम्हारे अंदर वो सारी पावर है जो चाहिए, जो ज़िंदगी चाहते हो उसे क्रिएट करने के लिए। आज शुरू करो, कल का इंतज़ार मत करो। यह एपिसोड ख़त्म हुआ। उम्मीद है टॉपिक पसंद आया और जल्द मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ जो हम सबको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद कर सके।